हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट और बिटकॉइन इस टाइम पे लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर रहा है और सिचुएशन समझ नहीं आ रही है क्योंकि 25-26 हज़ार डॉलर के बीच में ये फंसता दिख रहा है और जो नई अपडेट आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। लेकिन क्या हमें एक्चुअल में इस चीज़ से परेशान होना चाहिए? और अगर हम रिसर्च करते हैं और अगर हम और ज़्यादा डीप में जाते हैं तो हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। और वो क्या? एक्चुअल में देखें तो हम जो बुल मार्केट होती है ना, उसके इनिशियल फेज के अंदर हैं। और बुल मार्केट कब शुरू होती है, एक बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर हमारे मन के अंदर आता है। यूजुअली बुल मार्केट तब से स्टार्ट हो जाती है जब बिटकॉइन अपना बॉटम बनाता है और उसके बाद पंप करता है। हम 15,000 से 30, 31, 32 हज़ार डॉलर देख के इस टाइम पे 25-26 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन को झूलता देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल निकल के आता है, क्या ये पहली बार ऐसी करेक्शन हो रही है? और एक शॉकिंग जो हमने स्टडी करी और हमने कोशिश की एनालाइज करने की, रिसर्च करने की, तो कुछ शॉकिंग चार्ट और पैटर्न निकल के आया जो कहीं ना कहीं बताता है कि ऐसे झटके लगातार हमें लगेंगे। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखेंगे तो भैया खेला बहुत बड़ा है और आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो इस बारे में मैं बात करूंगा और एक और बुलिश पैटर्न यहां निकल के आता है, वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो यानी कि मोटा मोटा मेरे पास में 2-3 चार्ट्स हैं आपके लिए, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है और ये शायद आखिरी बार भी नहीं है। एक बुल रन देखने से पहले हमें ऐसे 2-3 झटके लगेंगे, लेकिन वो झटके समझ लीजिएगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यहां आपको समझना चाहिए। तो ये सारी बात मैं करने वाला हूँ, साथ के साथ में जो फंड निकल के आ रहे हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, और कल जो मिस्टर पावल हैं, फेड के चेयरपर्सन कह लीजिए आप, उनका भी स्टेटमेंट निकल के आई, उनकी स्पीच थी, उसमें से क्या निकल के आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक्सआरपी को लेके एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको ये तो पता है ना कि एक्सआरपी ने का जो केस था उसके ऊपर कहीं ना कहीं एससी ने दोबारा से रीफाइल कर दिया है कि भैया हमारी सिचुएशन को समझा जाए और इसके बारे में बात की जाए। तो उसका क्या अपडेट है और इसका एक्सआरपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सआरपी का प्राइस, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगी, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइए। बस इतनी ही उम्मीद है आपसे। दोस्तों, सबसे पहले देखो बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, पूरी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए। और वो क्या था? वो था फेड चेयरपर्सन की स्पीच। मिस्टर पावल जो कि फेड के चेयरपर्सन है, जैक्सन हॉल की जो स्पीच थी, उसके अंदर मोटा मोटा 4 पॉइंट हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है इससे निकल के आता है कि भैया इंटरेस्ट रेट हाइक कंटिन्यू रह सकता है, और एक्चुअल में उनका प्लान है कि 2% तक लाएं। और आपको पता होगा 3.3% लास्ट मंथ का हमारे पास जो डाटा निकल के आया, सीपीआई इंडेक्स, वो निकल के आया था। लेकिन उनका कोशिश है कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन का रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कहाँ 7-8-9% तक पहुंच गया था और इस टाइम पे 3.3% पे है और 2% लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुई है। लेकिन वो होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो ये आपको दिखाया जा रहा है और आपके साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ओवरऑल जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर खेल हो रहा है। लेकिन क्या हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर इससे परेशान होना चाहिए? उससे पहले ये 4 पॉइंट्स आप समझ लीजिए, उससे थोड़ा फेयर आइडिया लगेगा। उनका कहना है इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई, अभी भी टू हाई है। मैंने आपको बताया 8% से 3.3 आप समझिए, इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई, अभी उनका मानना है। और ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मार्केट के अंदर सिचुएशन बेटर हो रही है, इन्फ्लेशन का डाटा भी कंट्रोल में है, 2% भी लाके भी कोई ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ दोगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाता है मार्केट पे दबाव बना जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए डॉलर को। तो कहानी ओवरऑल समझो कि डॉलर को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए ये सब दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, डॉलर को उससे फायदा होगा, और वही चीज़ कभी आपको देखने को मिल रही।
एक और जो पॉइंट है उनका कहना है कि 2.22 जो 2% तक का उनका टारगेट है, 3.3 चल रहा है। तो इसका इन शॉर्ट मतलब क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं वो। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो समझ लीजिएगा ग्लोबल मार्केट पे और क्रिप्टो करेंसी पे शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और इस स्पीच के अंदर मोटा मोटा मैंने आपको सार बता दिया कि ये निकल के आया। अब एक सवाल जो आता है, क्या हमें इससे परेशान या डरना चाहिए? देखो दोस्तों, पिछले 1.5 साल के अंदर शायद फेड की, हमें इंडिया का नहीं पता था क्या इन्फ्लेशन होता है, क्या नई चीज़ें होती हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में रह के यूएसए की मार्केट को स्टडी करके हमें ये तो समझ में आ गया है कि ये शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो हम आज भी अच्छे खासा बिटकॉइन 15,000 से 30,000 जाके $25,000 पे है। और ओवरऑल मार्केट देखते हैं रिकवर कर गई है, क्या वो स्टॉक मार्केट हो या दूसरी ग्लोबल मार्केट को देखो, तो इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन हाँ वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़ी पिक्चर के अंदर मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और वो आपको टारगेट भी बताता है, क्या बिटकॉइन $1.5 से 2 लाख जा सकता है वो भी बताता है, और वो 2-3 झटके क्यों लग सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। एक रिसर्च हमने करी, एक स्टडी करी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम शॉक्ड हो गए कि जब हमने अच्छा खासा बॉटम बना लिया, क्या बिटकॉइन दोबारा बॉटम बनाएगा? और जब हमने इस चार्ट को स्टडी किया तो हमें समझ में आया बिटकॉइन बॉटम 15,000 हो चुका है, हमें नहीं लगता दोबारा बॉटम बनाएगा, और ये चार्ट कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब ये जो झटके लगते हैं, क्या ये पहले हिस्ट्री में लगे हैं या क्या आने वाले टाइम में लगेंगे, उसको कंपेयर करोगे और हमारा अगर चार्ट को कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप 2011-12 में देखो, जब बिटकॉइन की मार्केट ने पंप किया था और फिर डाउन आई थी, और फिर जब पंप किया था तो उससे पहले, पंप से पहले जब लगातार ऐसे जाते, देखो बिटकॉइन की या किसी भी अगर आप स्टॉक की भी लोगे, प्राइस जब ऊपर जाता है तो ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे फिर नीचे झटका देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे झटका देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे झटका देता है, ऐसे जाता है। तो अगर इस चार्ट को कंसीडर करते हो तो आपको एक फेयर आइडिया क्या लगता है उस पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा और चार्ट को ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए। झटके आते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी की तरह, और वो कैसे, ये चार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी इसको शेयर कर दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उस पर आप चले जाइएगा ताकि इन डिटेल इस चार्ट के बारे में और स्टडी आप कर सको या देख सको, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से आप हमें जो है फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम पे। तो 2012 के अंदर जब इसने पंप किया था, उसके बाद जब डाउन आया था 2013 के अंदर, तो आप समझ लिए राइजिंग वेज बनते हैं। अब राइजिंग वेज एक होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या होता है? इंडिकेटर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब फॉलिंग वेज आपका होता है तो उसको बुलिश माना जाता है जब वो ब्रेकआउट करता है। ऐसे ही राइजिंग वेज जो होते हैं वो बेयरिश होता है, और जब राइजिंग वेज के बाद हम देखते हैं एक, जो आप कह लीजिए उसका राइजिंग वेज का बेसिक आपको बता दूं, एक सपोर्ट लाइन होती है और एक टॉप लाइन होती है, ठीक है। उसके अंदर ही प्राइस मूवमेंट करता है और उसके बाद या तो उसके ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है। यूजुअली जब राइजिंग वेज होता है तो उसके अंदर जब नीचे की सपोर्ट को टेस्ट करता है, लाइन को टेस्ट करता है, फिर हम उसके अंदर ब्रेक डाउन देखते हैं। ऐसे ही फॉलिंग वेज के अंदर हम जो है कहीं ना कहीं राइज देखते हैं। तो आप देखोगे 2012 से लेके 2015 तक फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज बना। उसके बाद फिर वही चीज़ पैटर्न आया 2017 से 2020 के अंदर, फिर आपका 2019 से लेके 2022 के अंदर, और अभी भी वो राइजिंग वेज आपको बनता दिख रहा है। अब राइजिंग वेज के लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, चैनल में तो घूमता है, प्राइस तो चैनल के अंदर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपवर्ड वो मूवमेंट करता है और जो हायर हाई बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ही 2012 के अंदर से जब इसने किया था, बॉटम बनाया था, उसके बाद इसने 3 बार अपनी सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया, और सपोर्ट लाइन को टेस्ट करने के बाद फिर इसने पंप किया, और फिर वहाँ से हमने हायर हाइज देखे। ऐसा ही जब इसने टॉप बनाया था लगभग 2014 के अंदर, उसके बाद फिर ये डाउन आया, और फिर जो है इसने बॉटम बनाया, फिर इसने पंप किया, और 2017 के अंदर हमने लगभग $20,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा था। लेकिन उससे पहले कितना सिमिलर हो जाती है, कितना कैसा हो, ये कैसे पॉसिबल होता है? कई बार वो बोलते हैं कि 4 साल ही क्यों, क्योंकि 3 साइकिल के अंदर ऐसा खेल हुआ है, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉटम भी 3 बार इसने टेस्ट किया, यानी कि बॉटम लाइन जो है, सपोर्ट लाइन जो है, उसको इसने टेस्ट किया।
तो 2015 से 2019-20 जब इसने 17 के अंदर हाई बनाया था, उसके बाद भी इसने जो है कहीं ना कहीं इसको अपना 3 बार बॉटम को, यानी कि बॉटम लाइन को टेस्ट किया, बॉटम को नहीं। तो वहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या हो रहा है खेल। उसके बाद 2019 से 2021 के अंदर जब इसने लगभग $69,000 हाई बनाया था, सेम ही सिचुएशन आई थी। एक बार तो कोरोना का बॉटम जब इसने बनाया $3,500 का, फिर कोरोना का टाइम आया। कोरोना के अंदर तो आप कंसीडर नहीं कर सकते, वो तो ब्लैक स्वान की तरह कंसीडर कीजिएगा। उसने डाउन किया था, तभी इसने बॉटम और जो है असली बॉटम तब बनाया था, लेकिन उसको कंसीडर ना करें। तो यहाँ पे जब इसने, हम बेसिक बॉटम मानते हैं जहाँ से हमने बुलिश मार्केट देखनी शुरू की थी, तो भी 3 बार ऐसा हुआ था कि इसने टच डाउन किया था अपनी सपोर्ट लाइन को, और यहाँ पे आप कह लीजिए राइजिंग वेज को। और आप देखो कि कहीं ना कहीं सेम ही सिचुएशन अभी हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप देखते हो राइजिंग वेज की बात करते हैं या ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, ट्रेंडिंग चैनल की बात करते हैं, तो हमने एक बॉटम बनाया लगभग $15,000 का। उसके बाद अभी ये अपना सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और वो आता है लगभग $25,000-24,000 पे। और ये पहली बार है कि हमने एक पंप लेने के बाद में $15,000 से $30,000 के बाद में अब इसको टेस्ट करता देख रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ये अब आखिरी बार नहीं होगा। उम्मीद क्या की जा रही है कि यहाँ से दोबारे पंप करे, $30,000-35,000 तक जाए, हो सकता है फिर अपनी सपोर्ट लाइन को टेस्ट करे और फिर ये $30,000 के आसपास इसकी सपोर्ट बने, फिर ये ऊपर जाए, फिर अपनी जो है सपोर्ट लाइन को टेस्ट करे। तो ये 2-3 बार आपको देखने को मिल सकता है अब पूरी रैली से पहले, यानी कि पुल जब अपने टॉप बनाने से पहले। तो 2-3 मौके आप कह लीजिए, 2-3 झटके ऐसे लगेंगे जिसके अंदर 20-25-30% बिटकॉइन का प्राइस आपको क्रैश होता दिख सकता है। लेकिन वो अगर इस चार्ट को कंसिडर करता हूं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक, कह सकते हो कि एक मौके की तरह रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मौके हैं या बिटकॉइन हमें जो है फंसा रहा है, या यहाँ पे मौका दे रहा है और 2-3 बार ऐसे मौके आएंगे, हमें उनको पहचानना है। और अगर इस चार्ट को देखते हो तो इस चार्ट को सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे मौके आएँ तो इसको आप जो है कहीं ना कहीं भुना सकें। और इस चीज़ को, इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, कंसिडर कीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है जिसको आपको ध्यान रखना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहले हुआ है तो दोबारा होगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। लेकिन हम जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगती है, हम आपके साथ में साझा करने की कोशिश करते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको यहाँ करना क्या है। और उम्मीद करूँगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लाइक तो कर ही दिया करो। एक और चार्ट है, शॉर्ट टर्म में उसकी अहमियत बढ़ जाती है, डबल बॉटम का, और कहीं ना कहीं वो भी बुलिश पैटर्न माना जाता है। आप देखो 25,000 से लेकर $24,000 का जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। अब वो क्यों बना हुआ है? $30,000 कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और सेम ही 25,000 के साथ में, 20,000 के साथ में, 15,000 के साथ में होता है, जो आप राउंड फिगर आप कह लो। यहाँ पर जब बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था उससे पहले $25,000 के आसपास ये अटका, और फिर जब अपना टॉप बना के आया तो फिर $30,000, फिर $25,000 इसने सपोर्ट ढूंढी और फिर $40,000-45,000 तक गया, और फिर नीचे आया, 25,000 सपोर्ट मिली, लेकिन वहाँ उसको रेजिस्टेंस वो फिर ब्रेक डाउन कर गया। और उसके बाद हमने $15,000 देखा और $20,000 देखा। फिर जब यहाँ से पंप किया तो फिर इसने $25,000 इसके लिए रेजिस्टेंस बन के आई, और फिर इसने दोबारा से रीटेस्ट किया $25,000 को, फिर ऊपर गया $31,000-32,000, फिर इसने नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो घूम फिर के आप देखोगे 5-7 बार अगर आप देखते हो पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, तो आपको ये $25,000 की अहमियत समझ में आएगी। और कहीं ना कहीं चार्ट ये बता रहा है। और अगर देखते हैं पंप होने के बाद डबल बॉटम फॉर्म होता दिख रहा है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने कंसीडर करना है, और पूरे चांसेस हैं यहाँ से बाउंस बैक करने के, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और हम जो क्लोजिंग मैटर करती है 50 मंथली मूविंग एवरेज की, जो लगभग $26,200 आती है, उसके ऊपर ये क्लोज करता है इस मंथ के अंदर, तो हमें कोई टेंशन नहीं लगती है। लेकिन अगर टेंशन होती है, उसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर एक नया स्टोरी बन सकती है, या बेरिश थोड़ा सा हम रह सकते हैं मार्केट के अंदर। और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आधा लगा लूँ और आधा $20,000 के आसपास आए तो मैं वहाँ इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करूँ, और जब वहाँ से पंप कर जाए तो मेरे पास एवरेज आउट होके मेरे पास 2 पार्ट के अंदर बाइंग हो और मेरे लिए अच्छा हो। अगर यहाँ से पंप कर गया तो कम से कम मुझे रिग्रेट ना हो। तो ये ओवरऑल आपको समझना है और इसके हिसाब से आपको चीज़ों को कंसीडर करना है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप देखते हो रेजिस्टेंस है, जो 200 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके नीचे क्लोजिंग करना एक बेयरिश सिग्नल शॉर्ट टर्म के लिए है, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को कंसिडर करना है। अगर आप चाहते हो कि दोबारा से रिवर्सल हो तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए, और इस चीज़ को आपने यहाँ पे कंसीडर करना, जो कि लगभग $27,500 के ऊपर हम देख रहे हैं। जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो विद इन नो टाइम आपको ये 30, 31, $32,000 देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, आपको इसका एक आइडिया फेयर लग गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों XRP को लेके, अगर XRP की बात करते हैं तो यहां पर XRP के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, और वो ये निकल के आ रही है कि जो SC है और उसने दोबारा से रीअपील किया है XRP को लेके, और यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि भैया जो उनकी डेट है ना वो सेकेंड क्वार्टर के अंदर है, यानी कि आप कह लीजिए बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में उनकी केस की सुनवाई होगी। और अच्छी बात क्या है कि कम से कम ये जो हाल्विंग से पहले हमारे को कोई परेशानी यहाँ नहीं होने वाली है। लेकिन मैं बात करूँ कि हमें जो लगता है कि XRP कहीं ना कहीं उस आने वाले टाइम के अंदर भी अगर रिकन्सिडरेशन में भी लेंगे लीगली, तो कहीं ना कहीं वो जो है पॉजिटिवली ही रहेगा। और अगर XRP की टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट $0.5 इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। वो जो है 200 जो है डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए बाइंग जोन हो सकता है अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो, और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इस चीज़ को आप कंसिडर करके चल सकते हो। और XRP को लेके बुल मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया $3 से $5 जा सकता है, लेकिन हाँ, हाल्विंग से पहले भी हम इसको, जो अभी इसने रिसेंटली हाई बनाया था $0.94 के आसपास या $1 के आसपास देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन अच्छा करता है, 40 से 45,000, $50,000 जाता है, तो ये आपको भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे रूमर निकल के आ रहे हैं, खासकर बाइनेंस को लेके फंड निकल के आ रहे हैं, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सिक्योरिटी बता रहा है कई कॉइन्स को दोबारा से। तो बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, उस चीज़ को आपने शॉर्ट टर्म में तो कंसीडर करना है। मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएशन कर सकती है, लेकिन आपको अब पता ही होगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। और उम्मीद करता हूँ हमारा जो है चार्ट आपको रिसर्च पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।